अगले 20 दिन में हम आपको कहाँ देख रहे हैं? कहाँ? मुंबई में देखोगे? घर में बिग बॉस के। और मेरी सारी गर्लफ्रेंड मेरे से एक 2 साल बड़ी थी। सो मेरी क्लास में अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो मेरे से 2 साल बड़ी होगी, 1 साल बड़ी होगी। एक गर्लफ्रेंड मेरे से 2 साल बड़ी थी, एक मतलब ऐसी ही थी। मेरी जब रजत से लड़ाई हुई थी, मेरा दोस्त गलत था, मैंने सर झुका के सॉरी बोला। मैंने अपने कान भी पकड़े थे कि उसने जाट है कम्युनिटी, उसके लिए गलत बोला था, तो मैंने कान पकड़ के सॉरी बोला था। That when Shveta Tomar was offered Splitsvilla, he said that I won't do it for free. See, I'm not saying I have done it for free or not, but I will say one thing. If you feel like you are deserving, always charge for it. जब तक मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ और तुम फ्लर्ट बैक नहीं कर रहे हो, मैं करता रहूँगा। अगर मुझे गलती से लगा कि इसको मेरे लिए फीलिंग आ रही है, मैं उसी वक्त 10 स्टेप पीछे आ जाऊँगा, बोलूँगा नहीं हो पाएगा। Most of the girls nowadays, they don't want to get married to a mama's boy. इमेजिन करो एक औरत जिसने उसे 27 साल तक ऐसे पाला है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारे से नीचे रखेगा अपनी माँ को? अगर मैं जितना मेरी माँ ने मेरे लिए किया ना, उतना अगर कोई एक लड़की कर दे और उसके बाद वापस पलट के जवाब ना दे कि हर चीज़ में ना सुनाए, तो मैं मान लूँगा भाई कि तू देवी है, मैं जीवन भर तेरे पाँव छूँगा। क्योंकि मैं जितने माँ बाप के अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता हूँ, उतनी ही तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा। पर अगर तुम मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करोगे तो एलिमनी कितनी भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें बाहर भगाते हुए घर से। तुमको बाहर निकलो प्लीज़। मैंने जिस दिन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, बहुत नेताओं के घर पर बर्बाद कर दूँगा। फिर उखाड़ क्या लेंगे? दे भी दोगे तो कर क्या लोगे? जिस दिन मेरी मौत लिखी होगी उस दिन आएगी। तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं अभी फिर से बोल देता हूँ, मेरे पाँव के नाखून से लेके मेरे सर के बाल तक मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लेना। तुम इतने सालों से पापा की परी बनी हुई, हमने मना किया था क्या तब? Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us reality show star. When I talk about reality show stars, I don't mean that, just because he has done like good stunts or good tasks, not because of that, but because he has a quotient, that is entertainment quotient. People love him for his entertainment. Welcoming Shveta Tomar to Awesome TV. How are you doing, Shveta? मैम एक नंबर, मज़ा आ रहा है। Shveta, as I just said about entertainment quotient, so I really want to, start from the beginning. So entertainment, आप जब श्वेत का नाम आता है तब तक entertainment तो जुड़ता ही है। वो आप गलत वर्ड बोल रहे हो। जब श्वेत का नाम आता है तब कंट्रोवर्सी जुड़ती है। Controversy follow up, but people love you for your personality, I must say. I don't think so people love me for my personality because मुझे लगता है कि जो मैंने शोज़ किए हैं उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी नहीं दिखाई है। They just focus on my one part जहाँ पे मेरे को गुस्सा आता है और मैं सुना रहा होता हूँ किसी को। So they have never shown me having fun, मस्ती मजाक करते हुए। मेरी कोई फुटेज आई नहीं आज तक। मेरी फुटेज तब आती है जिस सेकंड मुझे गुस्सा आ जाता है। वो कैमरा तभी जूम होता है धन तना ना। तो मुझे लगता है कि इसको गुस्सा ही आता है। भैया मैं 24 घंटे में सब 4 मिनट तो गुस्सा कर ही सकता हूँ। अब तुम वो 4 मिनट की फुटेज लगा देते हो। वो 4 मिनट ही कंटेंट बना देते हो तो क्या? तो मजाक मस्ती तो कभी दिखाई नहीं है। इट्स लाइक ठीक है आ रहा हूँ, चलो कोई नहीं करो। But talking about your childhood, okay, आप कैसे थे बचपन में? As in आप बहुत ही introverted थे, extroverted थे, कैसे थे आप? डिपेंड है, मतलब मैं क्या था मुझे खुद भी नहीं पता होगा अभी। सो मैं घर में बहुत इंट्रोवर्ट था क्योंकि उतना स्ट्रिक्ट थे मॉम डैड बहुत ज़्यादा। मैंने आई गेस 10th तक तो कभी बाहर भी नहीं गया हूँ मैं घर। What are you saying? Where are you born and brought up at? देहरादून। Okay. Oh, that's a beautiful place. It's a beautiful place. 10th तक मेरा सिंपल शेड्यूल होता था। सुबह 6 बजे स्कूल, दिन में 3 साढ़े 3 वापस आता था। Then I used to go to tuition at 4:30 or 5. Then I used to come back by 9. Then sleep. Is it? That was my schedule till 10th. Okay. And I didn't do anything. मैं बाहर तो निकलता ही था कि बाहर क्या होता है, गली तक गए, क्रिकेट खेले, वापस आ गए। उतना ही किया मैंने 10th तक। उसके बाद शायद 11th में मेरे को थोड़ी सी छूट मिल गई, तो मेरा स्कूल बहुत दूर हुआ करता था, तो मैंने बहुत बंक मारे। वो होता है ना कि अचानक से फ्रीडम आ जाती है। नहीं भी वही, पर वो बहुत ख़राब होती है मुझे लगता है, वो कभी आनी नहीं चाहिए, वो बर्बादी का टाइम आ जाता है आपकी। सो हाँ मैंने 11th 12th में बहुत मस्तियाँ की हैं, बट 10th तक आई वाज सुपर स्ट्रिक्ट। तो मैं ये कहूँगा 11th में आके मैं शायद एक्सट्रोवर्ट हो गया था, बट टिल 10th आई वाज अ सुपर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय। स्कूल में एक्टिविटीज होती थी तो वहाँ पार्टिसिपेट? ना बोलता हूँ इंट्रोवर्ट था मैं। अच्छा। मैं कुछ नहीं करता था भाई। स्टेज फियर भी था, लोगों के सामने बात? स्टेज फियर मुझे कभी भी नहीं था। मैं शायद बचपन से ऐसा था कि तुम मुझे क्या ही जज कर लोगे, समवे अनदर कॉन्फिडेंस था, पर स्टेज फियर नहीं था मुझे कभी। पर मेरे को करने का मन नहीं होता था। हाँ मैंने थिएटर किया, जब मैं वो स्कूल वाला थिएटर, लाइक कोई भी ऐसे पेड़ बना दिया पर इस पेड़ के 2 डायलॉग थे
जस्ट किडिंग, मतलब पेड़ बना दिया इन द सेंस कि मेरे 2 डायलॉग थे और छोटे छोटे, बट ठीक है उतना ही था। बट या हाँ, स्टेज फिर कभी नहीं था, मज़ा ही आता था करने में, लेकिन वो था कि करना नहीं है, अजीब सा लगता था कि यार ठीक है ना, मस्ती मजाक करते रहो, कट जाएगा स्कूल। हाँ बट मैं शैतान बहुत था, मतलब ऐसी कोई, मैं उन बच्चों में आता था कि प्रिंसिपल को पता है उसका नाम कि ये है कोई, ये कोई है, इसने कुछ तो करना ही है। Have to spill this, ये तो खतरनाक चीज़ है, मैं उन बच्चों में आता था। हाँ मतलब 11th-12th में तो स्कूल के उन 3 बच्चों में था जिसका नाम प्रिंसिपल को पता है कि लड़ाई हो गई तो शिवेत है वहाँ खड़ा हुआ, शिवेत पक्का है, शिवेत, विजय, रौनक, 3 नाम, ये 3 हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे और ऐसी कोई लड़ाई नहीं जहाँ हम 3 ना हो। एंड पेरेंट्स को बुलाया है कभी? हाँ हाँ, हर बार। हर बार। तो आपने कहा कि आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। आफ्टर 11th मेरे मॉम डैड थोड़े चिल हो गए थे, लाइक मेरे को लगता था मेरे मॉम डैड स्ट्रिक्ट हैं, दे वर नेवर स्ट्रिक्ट, इट जस्ट शायद उन्होंने मुझे कभी उन्हें लगा कि 10th तक है नहीं टाइम उतनी फ्रीडम देने का, बट 11th तो बहुत फ्रीडम थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा सपोर्ट हो जाता था बिल्कुल ही। पापा तो कर देते थे सपोर्ट कि हाँ अरे ठीक है लड़ाई हुई ना, कोई नहीं, क्या हुआ, रेस्टिकेट तो नहीं हुआ, मैंने नहीं। Wow, but you know also knowing the fact that you were a single child, right? तो बहुत पैम्परिंग तो बचपन से मिलता ही होगा। सबको लगता है पैम्परिंग होती है, कुटाई होती है, किसने कहा पैम्परिंग होती है? आज के टाइम मेरे पापा मुझे ये कहते हैं कि मैंने तुझ पे कभी हाथ ही नहीं उठाया। मैंने कहा हाथ कहाँ उठाया, बेल्टे और जूते उठते थे सिर्फ। हाथ कहाँ उठता था आपका यार, हाथ तो मैंने देखा भी नहीं उठता हुआ यार, लास्ट यार ऐसे कुछ बेल्ट निकलती है और पड़ रही होती है। बट यार देखो जब आप अकेले होते हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी आपकी है, मज़े भी सारे आपके हैं और कुटाई भी सारी ही आपकी है। तो जैसे जैसे जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। फेम कब देखा पहली बार? कॉलेज में ही फेमस हो गए आई थिंक आप, जिस तरह से। कभी मतलब मैं फेम क्या, अब उससे फेम कहेंगे कि कोई लड़ाई में लो वाह यार इसने क्या बढ़िया मारा है। Every guy would relate to this conversation what we are having, because a guy will be like that's me, that's my life. I mean yeah, पर होनी नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, अच्छी लाइफ नहीं होती वो। मतलब अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार क्यों लड़ा झगड़ा मैं इतना, क्या मजा आ रहा था मुझे वहाँ। बट ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब आपके दोस्तों की लड़ाई आपकी लड़ाई होती है, आपकी लड़ाई आपकी तो लड़ाई है ही है, फिर आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने देख लिया तो वो भी लड़ाई है। You were like full कबीर सिंह type? No, not कबीर सिंह टाइप। ये स्टोरी यार कॉलेज का कि कब आपने ऐसा कुछ कब नहीं किया। सो मेरा कॉलेज ऐसे मैं बताता हूँ, मेरा कॉलेज अलग होता था। सो मेरे कॉलेज में अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज माई बुआ वॉज प्रोफेसर ओवर देयर। ओह वाह। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था तो मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं थी। मैं 3 साल में 18 दिन स्कूल गया, वो कॉलेज गया हूँ जो एग्जाम देने थे मेरे को, उसके अलावा मैं नहीं गया हूँ अपने कॉलेज। मैं जाता था अपने दोस्त के कॉलेज पढ़ने, नहीं सिर्फ आवारागर्दी करने में। एंड दिस वाज इन देहरादून? हाँ दिस वाज इन देहरादून। ग्राफिक एरा जो देहरादून से देख रहा होगा उसे पता है ग्राफिक एरा किस लिए बदनाम है। सिर्फ लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ाइयाँ। सो अब उसकी लड़ाई, अब वो तो बाहर का था, ईस्ट फ्रॉम झारखंड, तो उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई। मैं लोकल हूँ, मेरे पे लोकल सपोर्ट है, हमने सिर्फ लड़े हैं भाई। उसके बाद से हम कुटाई करते थे और कुछ नहीं करते थे। एंड फर्स्ट लव कब एक्सपीरियंस किया? अब याद नहीं है, अब तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। स्कूल टाइम पे ऐसा दैट यू वर क्रशिंग ऑन समवन एंड यू कुडंट जस्ट से? तो हर किसी पे क्रश आ जाता है ना। स्कूल टाइम में क्या क्रश होता है उसे तो, ओह ठीक है। बट मतलब टीचर्स पे आ जाता था या? टीचर्स तो कोई मेरी थी नहीं ऐसी कुछ खास खूबसूरत, ना 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 ना। टीचर तो मेरी कोई सुंदर थी मेरी टीचर नहीं, सारी मास्क स्वरूप था उनका। वेरी नाइस, नाइस वन। तो कॉलेज में जाके गर्लफ्रेंड? माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड वाज व्हेन आई वाज इन 12th या 11th, आई डोंट नो, 11th एंड 12th स्टार्टिंग, समवेयर बिटवीन दैट। बट वो भी ऐसे ही था, बस लाइक में हो गया, ऐसे कुछ प्यार नहीं। फिर एक और थी, फिर एक और थी, फिर एक और थी, फिर होता गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब आपको प्यार होता है तो आपका कटता है, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद प्यार था ही नहीं। तो अब मुझे वो याद भी नहीं है, एंड थैंक गॉड मुझे ऐसी चीज़ें याद नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ। इट्स ओके, आई थिंक यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द हैप्पी चैप्टर्स इन योर लाइफ। नो, आई जस्ट रिमेंबर कि मुझे कितना अच्छा महसूस होता था उस समय, बस बुरा जैसा कुछ मुझे याद नहीं है। अब उनकी शादी हो गई, शायद बच्चे भी हो गए हों। माय गॉड। मैम आई एम 27, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट लाइक। और मेरी सारी गर्लफ्रेंड मेरे से 1-1, 2-2 साल बड़ी थी। हाँ बिकॉज आई वॉज दैट किड जिसने 12th, जब मैंने 12th पास करी उसके बाद मेरा बर्थडे आया, मैं 16th का तब हुआ। सो मैंने बहुत जल्दी कर ली थी ख़त्म। सो मेरे जो सारे बैचमेट्स थे वो 17-18 के होते थे और मैं 16 का। सो मेरी क्लास में अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो मेरे से 2 साल बड़ी होगी, 1 साल बड़ी होगी।
तो मेरी एक गर्लफ्रेंड में से 2 साल बड़ी थी, एक मतलब ऐसी थी, सब बड़ी थी। तो अब वो 30-31 की हैं, उनके बच्चे फॉर श्योर होंगे। 100%. खुश रहो। बच्चे दिखा देना, क्यूट होंगे। Don't regret if you're getting DMs, huh? I'm telling you. Of what? Of my exes? With a kid. No, never. I don't think so. खुश है अपने यार पतियों के साथ, अच्छी बात है। मैं अपने एक्सेस से कोई ग्रजेस नहीं रखता, until unless उन्होंने कुछ बहुत ही बुरा किया हो। That's also a learning now, in a way. I mean, yeah. It evolves you in life. Yeah, it does. It makes you more strong. हर बार फिर फर्क पड़ना थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं ठीक है, जैसे अब इतना हो गया कम कि अब सोचता हूँ शादी ना करूँ। Oh my God, don't tell this, yeah. क्यों करनी है? Give me a reason why do a human marry? For kids, like they can adopt also, but parenting का एक अपना अलग मजा है ना, I feel. Like लड़कियों को ज्यादा ऐसे क्रेज होता है, I feel now. लड़कियों को क्रेज ज्यादा होता है शादी का। हो गई ना? मरना तो लड़के नहीं है शादी के बाद। हाँ, बिकॉज एक डिपेंडेंसी आ ही जाती है, आप कितना भी डिपेंडेंसी, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज लड़के पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज देयर इज वन मोर गर्ल ओवर देयर। और चाहे लड़की कमा भी रही हो, बट स्टिल ये सोसाइटी ऐसी बिल्ड हुई है कि दे हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ मैन कि भाई तू कर। इट्स नॉट ईजी फॉर अ मैन टू जस्ट सिट बैक और कि मैं घर में बैठता हूँ और तू कमा के जा, नहीं हो पाएगा। सोसाइटी उसकी बैंड बजा देगी सुना सुना के यार, और आदमियों को सुनना पसंद ही नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, आदमी नहीं सुनेगा। आपको लगता है कि यार क्यों नहीं सुन रहा, बट वो नहीं सुन पाएगा। उसने वो बचपन से कैसे बिल्ड हुआ है। एक लड़की आती है 24-25 साल की एज में, उसकी उम्र जब वो 24-25 का होता है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जब वो 24-25 का हो गया सोसाइटी ने उसकी बैंड बजा दी है तब वो चेंज हो जाएगा। बचपन से उसने ये सुना है कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो कैसे चेंज हो जाएगा। उसने तो ताने ही बचपन से ये खाए हैं, पढ़ेगा नहीं तो शादी कैसे होगी तेरी, पैसे नहीं कमाएगा तो कौन भाव देगा तेरे को। तो जब उसने बचपन से ताने वो खाए हैं तो वो बड़ा होकर कैसे चेंज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। लड़कों को बहुत यंग एज से फील करा दिया जाता है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज। आई फील बचपन से, जब आप बहुत छोटे होते हो, आप चाहे मैं अपना ही केस ले लूँ, आपको लगता है कि सिंगल चाइल्ड बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है, बट कभी किसी ने देखा नहीं ना सिंगल चाइल्ड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा आ जाती हैं। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ योर पेरेंट्स। एक तो आपके पूरे फैमिली की लेगेसी है, आपके दादू ने काम किया है, उनका इतना नाम है, उसके बाद आपको भी तो बढ़ाना ही है। अब अगर आप नीचे गिरोगे तो सोसाइटी और बुरा बोलेगी ना। सिंगल चाइल्ड के ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लगता है कि बिगड़ा हुआ है कि भाई ऑब्वियसली प्यार मिला है माँ बाप से, अकेला है, पर सोचो ना उतने प्यार के बाद भी उसे फिर रिस्पॉन्सिबल होना है, तो उसके लिए वो कितना टफ है। एंड में उसी ने अपने माँ बाप संभालने ना, तुम तो नहीं आओगे जो सब ये बोल रहे कि वो भाई वो प्रिविलेज्ड है। जब बूढ़े हो जाएंगे तुम ही संभालोगे, तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप प्रिविलेज्ड है। नहीं भाई, जितना माँ बाप दे रहे हो उससे डबल देना पड़ता है जब वापस हो जाओ। बचपन में उसे बहुत प्यार मिलता है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इकलौता है, दूसरा कोई है नहीं हो प्यार लेने के लिए। बट आफ्टर अ वाइल जब आप 19-20 के हो जाते हो, तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि अगले 4 साल में अगर कुछ नहीं किया तो भाई कब तक सपोर्ट कर लेंगे मॉम डैड, है ना। और वो भी बूढ़े हो रहे हैं यार। हाउ ओल्ड इज माई डैड? माई डैड इज 52, 53, माई मॉम इज 48, सो दे आर गेटिंग ओल्ड। अब वो नहीं, मैं बेशरम हूँ अगर उनको अभी बोलूँगा कि तुम काम करो, तुम मेरे को कमा के दो। हाँ कुछ होते हैं बेशरम, बट मेरे को तो शर्म आ जाएगी कि इस समय मैं अपनी मम्मी को बोलूँ मम्मी पैसे दे दो, वो तो बुरा लगेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी है। प्लस मेरे पे तो दादू भी थे। दादू वॉज वॉट 82, 83, उनको 7-8 बीमारियाँ थी, तो मेरे लिए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत यंग एज में आ गई थी। 80 व्हेन आई वाज 18-19 मेरे को उन्हें हर वीक हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था फॉर रेगुलर चेकअप्स। सो मेरा एक शेड्यूल बन गया था till 22 when I was 22 or 23 when my दादू passed away। तब तक तो मेरा शेड्यूल सिर्फ ये था कि हर 7 दिनों में जो हॉस्पिटल जाना है उनको लेके जाना है। एंड कभी भी दिन ऐसा आ जाएगा जब 4-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहेंगे। उनकी वैकेशन होती थी हॉस्पिटल। पर अटैचमेंट भी उतना हो जाता है ना, बिकॉज अटैचमेंट तो मैम बचपन से होता है ना, इनकी वजह से तो आए हैं, इनसे थोड़े अटैचमेंट होने वाला है, इनसे तो है। राइट, एंड व्हेन यू लिव विद हिम यू नो लाइक यहाँ पर जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज काफ़ी, बट वहाँ पर अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो और ज़्यादा अटैचमेंट। मेरे यहाँ तो आप जॉइंट क्या कह रहे हो? मतलब एवरीबडी स्टेज टुगेदर लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मॉम, डैड। मेरे साथ तो दादू, मम्मी पापा और मैं रहते थे। हम लोग ही 4 थे। दादी पास्ड अवे लाइक वे बैक, बट हम ही 4 थे। सो अगर न्यूक्लियर फैमिली आपकी ऐसे कि दादू अलग रहते हैं और मॉम डैड अलग,
सो सॉरी वी डोंट बिलीव इन दैट, हमसे तो नहीं हो पाता। अगर कल को मेरा ही बच्चा अगर बोलेगा दादू को अलग करो, बोलूँगा चल निकल घर से बाहर। मेरा बाप और रहेगा। सिंपल। हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा जीवन में कभी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को कभी वो सिखाया नहीं कि अपने पापा को छोड़ना, तो मैं भी वो नहीं कर सकता। कभी लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से चक्कर में आपने बहुत से यंग डेज में जो चीज़ें थ्रिल्स होती है जो वो मिस आउट कर दी? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इन यू हैड टू टेक केयर ऑफ योर ग्रैंडफादर, यू हैड टू गो हॉस्पिटल्स विद हिम, राउंड्स एंड राउंड्स। क्या थ्रिल्स? अब कर तो रहा हूँ, बूढ़ा थोड़ी हो गया। राइट, नहीं मतलब वो एक एज होता है ना जैसे मैम, फिर उनके लिए मेरे को आज भी वो फील होता है कि उनके लिए मैंने जितना किया, मुझे लगता है उनके आशीर्वाद में मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा मिलता है। मतलब टच वुड, सिंस ही हैज़ गॉन आई फेल्ट लाइक आई हैव समथिंग, मेरे पे एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है इस समय। चाहे मैं कुछ भी खराब कर दूं अपने लिए, वो ठीक होके मेरे लिए वापस आता है। सिंस ही हैज़ गॉन मेरे को कभी पैसे की कभी कमी नहीं आई। आई एम अर्निंग सो गुड, चाहे दुनिया को लगता हो कि मैं ब्रांड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम अर्निंग वे मोर देन व्हाटएवर यू थिंक। It's through like what? Like social media or maybe like the other businesses? Trading, I do something else also जो मैं कभी disclose नहीं करना चाहूँगा, but there are some work, but I'm earning pretty good, that good that you can't even imagine. So मेरे को लगता है कि भाई वो है उनका हाथ मेरे सर के ऊपर, मुझे स्ट्रेस नहीं है। तो मैंने जो शायद उनके लिए किया या उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो मेरे को तो हमेशा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। बट आई फील लाइक द डे ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, उस दिन से आई हैड सम एक्स्ट्रा ब्लेसिंग विद मी। कभी मेरे को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा आज तक, ना मुझे कोई चोट लगी उसके बाद से। आई हैव डन एवरीथिंग गुड। He's protecting you. ऑब्वियसली ही इज, आपको लगता है वो चले जाते हैं, भाई वो होते हैं। वो जब बोलते हैं ना तुम्हें पितृदोष लगा, यही लगा साला तुमने सेवा नहीं करी। तुम्हारा वो पितृदोष बैठा है। Totally. But what did he want you to become? ओह, वो नहीं कर सकता मैं कभी जीवन में। So for my दादू it was simple कि IAS IPS, nothing less than that. That's like your parent. पहले IAS IPS, फिर आते हैं डॉक्टर, फिर आता है कुछ और। Highly educated background, and because your बुआ was also professor ना, like she used to also teach and also I can only imagine. My दादू का बहुत सिंपल था, या तो डॉक्टर बनो या IAS IPS बनो, साला पावर तो होनी चाहिए। Yeah, but power is important also, right? मतलब आई एम टेलिंग यू, माय दादू वाज सुपर रिच। झूठ क्या बोलना, ही वाज सुपर रिच, बहुत पैसा था उस इंसान के पास हमारे। बट उन्होंने ना हमेशा जब भी, सो मैंने पहली गाड़ी अपनी BMW ही क्यों ली, माय फर्स्ट थॉट वाज कि जब दादू थे तो दादू का हमेशा थॉट था कि यार एक बड़ी गाड़ी लेनी है, और वो जब भी ऐसे मर्सिडीज BMW कुछ देखते थे उनको बड़ी खुशी होती थी। मैंने कहा लूँगा तो पहली गाड़ी अभी आई, ना कुछ और तो नहीं लूँगा अब मैं। अब वो चले गए, लेकिन लूँगा तो मैं वही, चाहे उनकी आत्मा ही 2 मिनट बैठ जाए मेरी गाड़ी में, मैं उसमें ही खुश हूँ। बट ठीक है, पापा बैठे उनकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खुश थे, कोई तो बैठा। बट हाँ, वो हमेशा से चाहते थे कि पावर तो होनी चाहिए, क्योंकि ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर, सो बेसिकली वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर, और वो MES में थे, मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्टर। तो उन्होंने हमेशा यही देखा कि जिसके पास पावर है उसी की इज्जत करते हैं। 100%. एंड स्पेशली जब ये फील्ड में हो, जैसे एज यू सेड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उनको यही लगा शायद हमेशा से कि यार पावर होनी चाहिए, और उन्हें लगता था IAS IPS पे ऐसी पावर होती है कि वो नेताओं को भी दबा दें। टोटली। सो ही यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि भाई IAS IPS बन, कभी लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं होगी। तो आप क्यों नहीं बने कभी? उतना पढ़ना मेरे बस का था नहीं। पावर के लिए तो आपने भी ड्रीम किया होगा। मैंने आपके पॉडकास्ट देखा था, रीसेंट पॉडकास्ट देखा था, एंड आई सॉ योर पॉलिटिकल ओपिनियन। आई डोंट नो इफ समबडी हैज सेड यू और नॉट। मैम मैं तो देखो, थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्लंट हूँ। मुझे मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपकी जी हजूरी कर दूंगा अच्छे के लिए, मेरे से नहीं होगा। हाँ, शायद कई बार ऐसा लगा होगा ऑडियंस को देखने में कि मैं किसी के क्लोज हूँ तो मैं उसकी हर चीज़ें सपोर्ट करता हूँ, बट जब वो अकेला होता है मैं उसको उसकी गलती बता देता हूँ। आई हैव जस्ट वन थॉट इन माई माइंड कि अगर वो मेरा अपना है तो मैं उसकी जो गलती है कभी पब्लिक में नहीं बोलूँगा। पब्लिक में मैं अंधा सपोर्ट खड़ा हूँ उसके साथ, चाहे वो कितना गलत हो, पर अकेले मैं बता दूंगा कि यहाँ आप गलत थे, यहाँ आप ये थे, और मुझे प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आप मुझे कुछ भी बोलो। बट माई ओपिनियंस आर सिंपल। अगर आपको मैं जानता नहीं हूँ तो मेरे स्टेट ऑफ फैक्ट्स होंगे, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आप कौन हो। इसलिए मेरे अगले साल से मैं सोच रहा हूँ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है मेरी कुंडली में जेल जाना लिखा है। ओह शिट, व्हाट आर यू सेइंग? और बोला कि अगले साल से गवर्नमेंट से पंगे मत लेना 1 साल तक। मैंने कहा ठीक है। 1 साल तक कुछ नहीं बोलूंगा, पर अभी 6 महीने तो जी भर के बोलूंगा। मैंने आपका रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक ये भी देखा था रील, जहाँ पर यू वर टेकिंग स्टैंड फॉर डॉग्स, एंड शुभेद ऑलवेज you have taken stand for a lot of things irrespective. I have always seen you have a voice, you have audience, and you do utilize it.
मैम मुझे लगता है लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बट 5 मिनट लगे मुझे वो रील बनाने में। वर्कआउट कर रहा था, बाहर निकला, रील बनाई, डाल दी। इतना भी टाइम नहीं है किसी के पास। एंड आई वॉज रेडी फॉर दैट बिकॉज मेरे को पता था, एक दिन पहले ही मेरे को, मेरे एक फ्रेंड है जो दिल्ली में डॉग्स का ख्याल रखते हैं, उसने मुझे कहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है। तो मैंने तो ट्विटर हैंडल ही उसलिए बना दिया था, मैंने कहा तुम्हें तो मैं बहुत पी लूँगा अगर तुमने गलती से कुछ गलत डिसीजन दे दिया। एंड सम हाउ वी ऑल न्यू कि ये गलत ही देने वाले हैं। Yeah, obviously. ह्यूमन राइट्स के लिए सब कुछ है, मुझे लगता है एनिमल राइट्स इंसान भूल गया है। उन्हें लगने लगा है कि भैया हम ही हैं देश के, वो सॉरी हम ही हैं इस ज़मीन के राजा। बट तुम भूल जाते हो यार, तुमने बनाया ये सब की रजिस्ट्री हो रही है, लैंड की हो रही है। जब पहला इंसान आया होगा उसके पास कुछ नहीं था ये। भगवान ने जब धरती पे भेजा तो जानवर को भी वही ज़मीन दी और तुम्हें वही ज़मीन दी। ये जस्ट तुम्हें हाथ दे दिया साइन करने के लिए, तो तुमने रजिस्ट्री करके अपने नाम कर लिए वो ज़मीन, पर जानवर का भी उतना ही हक है ज़मीन पर जितना तुम्हारा है। तो अब तुम पे घर है, तुमने पक्के मकान बना लिए, इसका मतलब ये नहीं तुम जानवरों को कहीं फेंक दोगे। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, कौन था वो, मतलब जो भी था बेवकूफ़ था एक नंबर का जज, जिसने बोल दिया कि भाई मैं मैं अभी यहाँ से बाहर जाके देखूंगा ना, रोड पे गड्ढे हैं, और अगले 8 महीने बाद भी देखूंगा तो भी गड्ढे हैं। Exactly. जिस देश में 8 महीनों तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे तुम लोगों से, तुम लोग 8 हफ्तों में 1 लाख 10 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, उनके लिए शेल्टर बना दोगे? चलो शेल्टर बना भी दिया, मान लेते हम हमारे पास भी घर है, तो क्या हमें बाहर जाने की फ्रीडम नहीं है? कि मतलब ये तो आज़ादी छीनने वाली बात होगी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आई एग्री। मैं उनके डिसीजन पे कह रहा हूँ जो उन्होंने बोला गया, उन्होंने बोला कि भाई डेवलप कंट्रीज में भी होता है, पर तुम्हारी कंट्री डेवलप्ड है, तुम्हारी रोड्स बनी हुई हैं। पानी तो इतना गंदा आता है दिल्ली में कि अगर मैं सर पे लगा दूं अपने तो मेरे बाल अगले दिन से झड़ने लग जाएं। बदबू आ रही होती है तुम्हारे पानी में। तुम कह रहे हो कि तुम इतनी डेवलप्ड कंट्री हो कि तुम शेल्टर्स बना दोगे जहाँ 10 लाख कुत्ते रखे जाएंगे। तुम कुछ नहीं करोगे। आई कैन बेट अगर इन्होंने ये कर दिया तो लाखों कुत्ते मर जाएंगे और इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 100%। क्योंकि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैं अभी कुत्ते को मारूंगा ना बाहर रोड पे, 2000 रुपये का फाइन है मेरे पे बस, या 3-4 हज़ार रुपये का फाइन दे दूंगा, ख़त्म हो जाएगा केस। पर अगर वो कुत्ता मुझे काट देता है तो तुमने ये कर दिया कि सीधा सीधा भाई सारे कुत्ते उठा लिए जाएंगे। क्यों? क्या, किस हक से दिया? और तो मोस्ट फकॉल पार्ट था कि जो भी वो जज हैं, माधवन जो भी आपका नाम है, सॉरी, थोड़ी इज्जत थी आज तक मेरे को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, पर नहीं है अब, 2% नहीं। आपकी सोच इतनी 2 कौड़ी की है, सॉरी बुरा लगेगा आपको सुनने, बट है। बोलते हो कि एक हॉलीवुड मूवी की लाइन उन्होंने बोली, व्हेन यू वांट टू शूट यू शूट, यू डोंट स्पीक। सर आप हॉलीवुड की पिक्चरें देखो, जजमेंट मत दो यार, छोड़ दो अपनी नौकरी। क्या ये क्या है, व्हेन यू वांट टू शूट शूट। तो सर फिर किसी दिन आपको भी कोई शूट कर देगा ना, तो जब अगला जज साइन कर रहा होगा तो यही बोलना कि व्हेन यू वांट टू शूट शूट, डोंट स्पीक। दैट वाज अ स्टेटमेंट बाय हिम, व्हेन यू वांट टू शूट शूट। That's so inhuman. That is so inhuman. अमेजिंग। फिर कल को आपके घर में अगर भगवान ना करे ऐसा हो, जब आपके घर में किसी को गोली पड़ जाए तो भाई यही बोलना, जब जजमेंट दे रहे हो कि व्हेन यू वांट टू शूट शूट, डोंट स्पीक। जस्ट बिकॉज वो एनिमल है यार। मतलब फिर तुम कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर तुम कहते हो हम सनातन धर्म को ऊपर लाएंगे। तुमने पढ़ा है सनातन धर्म? पहले मुझे ये बताओ। अगर कुत्ते काटने से रेबीज होता है, उससे इंसान मर जाता है, उसके लिए ये सजा है, तो हम तो लाखों सालों से बकरे और मुर्गियां मार रहे हैं, हमें क्यों नहीं सजा मिल रही है? हमारा तो खुलेआम कटता है। उनकी जान जाननी है क्या? हमारी जान जाने क्योंकि हम बोल सकते हैं। वाह यार। और मेरे को एक डॉगी दिखाओ जिसको बुरी तरीके से ट्रीट ना किया गया हो, जो रोड पे नहीं है ना, तो वो रिटेलिएट करेगा ना। अगर कल को मैं आपको 8 महीने के लिए सिर्फ पत्थर मारूं, या जब भी आप मेरे बगल से चुप ऐसे करूं, गुस्सा आने लगेगा ना, बिल्ट होगा ना, एक दिन फटोगे। तो कुत्ता भी तो फट ही रहा है एक दिन ना। आपने बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाया कि तमीज़ से ट्रीट करो। मैं बता रहा हूँ, मेरे को बचपन से आज भी याद है, मेरी दादी मेरे को एक बैल आता था, उसे रोटी खिलाने को देती थी, नीचे कुत्ते तो उन्हें बिस्किट खिलाने को देती थी। टच वुड, आई हैव नेवर हैड अ फियर ऑफ दीज एनिमल्स। मेरे को कभी कोई डर नहीं है। कुत्ता काट भी रहा होगा, मैं खड़ा रह सकता हूँ नॉर्मली, मुझे डर नहीं होगा कि ये काटेगा मेरे को। बट जब तुमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है, जब तुमने प्यार देना ही नहीं सिखाया जानवरों को, तो भाई वो काटेगा और क्या करेगा? तुम्हारा बच्चा जाके पत्थर मार देता है, वो ठीक है, वो ठीक है। और फन बात है कि वो बच्चा ऐसा कर रहा होता है, मैंने मारा कि क्या क्या बहादुरी का काम किया। जब कल को उसके कोई मेरे जैसा रैपट मारेगा ना रोड पे, तब भी आप ताली बजाना, क्योंकि मेरे आगे तो आप कुत्ते को हाथ लगा के दिखा दो। मेरी अभी गाड़ी बाहर खड़ी है, डिग्गी में बेसबॉल बैट है, मजाक से हट के सर खोल दूंगा और फिर माफ़ीनामा लिखूंगा पुलिस स्टेशन में, और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे।
सीरियसली ऑन अ फैक्चुअल बेसिस बता रहा हूँ। Has somebody ever told you that you have a great political opinion and you should join politics or? मैम मैंने जिस दिन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, बहुत नेताओं के घर बर्बाद कर दूंगा। Am I the only one or people have told you this before? Because I've heard a lot now. I heard your stories, podcasts and everything, so I know. If you want to do politics, you need to be diplomatic, which I'm not. Which I'm not. I can't be diplomatic. मेरे बस का नहीं है। मैं हज़ारों को बुरा बना सकता हूँ 2 मिनट में, मतलब हज़ारों के लिए बुरा बन सकता हूँ 2 सेकंड में, क्योंकि मैं सच बोल दूंगा, जो दुनिया को सच सुनने की आदत ही नहीं रह गई है। But imagine like it has a lot of power also, and your grandfather also wanted that. Maybe like the universe is aligning something. Do you think? जिस दिन देश का भला होना होगा उस दिन मेरे जैसा आदमी चला जाएगा। क्योंकि तुम मुझे पैसों से तो खरीद नहीं पाओगे, वो तो हो नहीं पाएगा, चाहे कितना पैसा फेंक दो मेरे आगे। मैं भक्ति महादेव का, मेरे लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए पैसा तब तक मैटर करता है जब तक मुझे अपने माँ बाप को कुछ देना है, उसके बाद पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। क्या ही कर लोगे, कितना फेंक दोगे जो खरीद दोगे। But if you ever get the opportunity to join a political party, would you? No. Never. I'll make my own party. I was just gonna ask that only next. That if you have the opportunity to make your own political party, and what would you name? Voice of the voiceless. As you correctly just said it like 2 minutes back, you were just talking for dogs. So ये मैंने अभी सोचा। you would do great. You would do great. सो मेरे को इंसानों की वैल्यू है नहीं। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि इंसानों के पास जब दिल ही नहीं है तो उनके लिए क्या सोचना। सिंपल। और इंसान इतना केपेबल है कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते मैम। और हम इतने बायस्ड हो चुके हैं, जब माधुरी को लेके गए वो सब पागल हो गए। रील्स पे रील्स मैंने पूरा फीड। रीज़न मैं आपको, उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जब रील बनी उसकी तो एक जगह वो पूजा कर रही थी। पहली चीज़ तो हाथी को पूजा करना नहीं आता है, सॉरी। आपने बचपन से उसके कान पे डंडा मार मार के सिखाया होगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड कि वो वापस आ गई, बहुत अच्छी बात है, मैंने खुद रील पोस्ट की थी कि वापस आ जानी चाहिए। बट एक हाथी के लिए हमारे पास सेंटिमेंट थे, कुत्तों के लिए नहीं है। ये क्या लॉजिक है? ऑब्वियसली मुझे बताओ कौन बिलोंग करता है वाइल्ड को, हाथी या कुत्ते? हाथी। तो हाथी आपको वापस चाहिए था, लेकिन कुत्ते आपको नहीं चाहिए। तो मैं दोगला हूँ या आप? I totally agree with this. एलिफेंट बिलोंग्स टू द वाइल्ड। बट हाँ, मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली ह्यूमन इमोशंस हैं। अगर वो 35 साल 30 साल तुम्हारे साथ रहा है तो ऑब्वियसली इमोशन होंगे यार। मैं भी चाहूँगा कि वो वापस वहीं रहे, उसके भी इमोशंस होंगे कि इंसानों के बीच रहा है, वहीं रहे। अच्छी बात है वो रहे, वो वापस आया, बहुत अच्छा हुआ। बट डॉग्स की क्या गलती है फिर? Did anyone ever threaten you? Like when you know, like when you express your opinion, okay? Like somewhere, कहीं ना कहीं से, because you are opinionist. हम कमेंट तो लिखते रहते हैं ना नीचे, वो फेक आईडीज, एक फॉलोअर, 5 फॉलोअर, 10 फॉलोअर। Like a serious threat. पर उखाड़ क्या लेंगे? दे भी दोगे तो कर क्या लोगे? जिस दिन मेरी मौत लिखी होगी उस दिन आएगी। तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं अभी फिर से बोल देता हूँ, मेरे पाँव के नाखून से लेके मेरे सर के बाल तक मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लेना। That's the confidence, apt confidence you. उखाड़ लेना। Next level. कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं। But that is confidence. See, there is a thin line between confidence and ego. This is what you're saying. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ईगो है ईगो। जब तक मैं सही बोल रहा हूँ मेरे अंदर ईगो है। और ईगो इतना है कि पहाड़ को भी झुका दूँ। तुम तो इंसान हो, तुम शांत रहो। जिस दिन आप सही हो मैं सर झुका के सॉरी बोलूँगा, पर पहले आप सही तो हो। मेरी जब रजत से लड़ाई हुई थी, मेरा दोस्त गलत था, मैंने सर झुका के सॉरी बोला था। मैंने अपने कान भी पकड़े थे कि उसने जाट है कम्युनिटी, उसके लिए गलत बोला था, तो मैंने कान पकड़ के सॉरी बोला था। पर जिस दिन मैं गलत नहीं हूँ ना, उस दिन कोई भी आ जाओ, अगर मैंने कान पे हाथ लगा दिया, मुंह से सॉरी निकल गया तो बोलना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको प्यार से झुकना पड़ेगा, तभी मेरे मुंह से कुछ निकल सकता है। अकड़ दिखाते रहना, मैं आपसे ज़्यादा अकड़ दिखा सकता हूँ। मेरी ब्लड लाइन वो है, मैं नहीं झुकना जानता, तुम ना झुका पाओगे। सर से महादेव के आगे झुकता है, माँ बाप के आगे, वरना तुम्हारे औकात नहीं है इंसान की कि मेरे आगे मेरा सर झुकवा दे। Now I totally agree that there is a side of you except for entertainment which is like so intense, so deep. It is nice. मुझे बस जानवरों के लिए थोड़ा सा बुरा लग जाता तो ये साइड बाहर आ जाती है, वरना मैं खुश ही रहता हूँ यूजुअली। that we all know of course. अच्छा मुझे ये बताइए कि बनना क्या था आपको बचपन से? मुझे क्या बनना था? शिट, मैं बहुत कंफ्यूज रहा हूँ बचपन से ऑनेस्टली। पहले जब मैं पायलट्स देखता तो मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे कुछ और बनना, फिर मुझे कुछ और बनना था। इट जस्ट लाइफ हैपेंड और लाइफ मुझे इधर ले आई। What are you saying? ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक्टर बनना है? बिकॉज नहीं,
एक्टर कभी कहीं से भी दिमाग में नहीं था। रोडीज कहाँ से, मतलब रोडीज तो एक्टिंग के रोडीज मैंने पता है कैसे देखा। सो आज भी याद है, मैं बस में बैठा था पीछे और दो बच्चे बात कर रहे थे, यार क्या बढ़िया वो लोग गाली देते हैं और उस ऊपर ही मैं हंस रहा था कि यार, और मैंने कहा ऐसा क्या है। और मुझे मैं बता रहा हूँ ना 10th तक टीवी देखना अलाउड नहीं है। ओके हाँ राइट। टाइम किस पे है, आपने तो स्टार्टिंग के सीजन शायद कुछ भी नहीं देखा। 11th में आके देखा है मैंने कुछ कि रोडीज जैसी कोई चीज है। 11th में मुझे पता चला है कि रोडीज कुछ है भाई, मुझे नहीं पता था 10th तक रोडीज कुछ है। सो तब मैंने देखा, फिर पता नहीं मुझे कैसे थोड़ा थोड़ा क्रेज होने लगा। देन आई वेंट फॉर ऑडिशंस। बट हाँ, रोडीज मुझे करना था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज अ प्लेस जहाँ शायद नॉर्मल इंसान भी जा सकता है और मैं करके आ सकता हूँ। जिम करता था, सो आई यूज्ड टू फील कि हाँ कर सकते हैं ना यार। वो जब मेरे टाइम पे तो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन होते थे, एब्स पढ़वा रहे थे उनसे क्रंचेस, जो मुझे आज भी याद है। एक वीडियो कील के ऊपर लिटा के क्रंचेस, मैंने कहा कर लूँगा 108 क्रंचेस कर लूँगा। तब मैं बहुत यंग भी था, 17-18 में तो मैं 200 क्रंचेस मार ही लेता था, मेरे को ऐसा कुछ टफ नहीं लगा। बट हाँ, फिर वो ऐसे देखा, फिर मैं गया, एक बार रिजेक्ट हुआ, ईगो पे लग गई। घर वाले सपोर्टिव थे पहले से, लाइक आपने बोला था कि आप जा रहे हो ऑडिशन? नहीं, सो मैंने कहा कि मेरे को देना है। ओह हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं है ये। जब मैं वर्कआउट वगैरह नॉर्मली करता था, कॉलेज में था, तो मेरे दोस्त ने एक ऐसे होता है ना रैंडम पेजेंट खोल लेते हैं। सो उन्होंने खोला, उसने कहा ओ, और उसे चढ़ा भी दिया मुझे, भाई अच्छा दिखता है ओ तू कर सकता है तो मैंने ठीक है कर लेते हैं, कर लिया। वो गलती से जीत गया। हाँ अरे वाह। गलती से मैं जीत गया। उसके बाद फिर अब होता है जब आप जीत जाओ तो ऐसा लगता है यार शायद मैं ये कर सकता हूँ। नाउ आई कैन डू समथिंग एल्स आल्सो। सो देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग। फिर वो तो ठीक चली, बट फिर दादू की वो कोविड आ गया था एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं लॉ कर लेता हूँ। सिंपल दिमाग में वही आया था, लॉ कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता था कि भाई लॉ पढ़ लिया ना अगर, आप तो क्रेजी लॉयर बन जाते शिवेश। और होके मैं किसी की बैंड बजा सकता हूँ। वुड हैव डन एक्सट्रीमली गुड। फिर देखो फिर रोडीज आ गया ना, जब मैंने लॉ की सोची तो मैं रोडीज में सिलेक्ट हो गया। तो भगवान ने बोला तू मत बन लॉयर, तू 4 पिटीशन गलत मार देगा तू आधे टाइम लड़ता ही रहेगा। सो उसका रोडीज आ गया, देन पढ़ाई तो हटी गई। फिर एवरीवन नोज द स्टोरी। तो आपको ऑफ कोर्स यू हैव अ डिफरेंट लेवल फॉन्डनेस फॉर प्रिंस सर, वो कब से आया? लाइक द फर्स्ट टाइम यू डेवलप दिस फॉन्डनेस? आई डोंट हैव अ फॉन्डनेस फॉर हिम, इट्स प्रीटी सिंपल। उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया तो मैंने उन्हें बड़े भाई की तरह ट्रीट किया। मतलब रोडीज के जाने से पहले से आपको नहीं, मेरे को या उनको मिल के पर्सनली? देखो जब मैं गया उस सीजन में पुराने कोई जजेस थे ही नहीं, सिर्फ प्रिंस भाई थे। सो अगर मेरे को चूज करना पड़े बाकी तीनों में, मैं नहीं जा पाऊंगा उधर। 3 को मैं, रिया मैम कैसे कोई मैं मेजर फैन नहीं था, गौतम सर कैसे कोई फैन नहीं था, ना सोनू सर कैसे, बट प्रिंस भाई को देखा हुआ था मैंने। सो मेरे दिमाग में सिंपल था, मैं इधर ही जाऊंगा। अब ये बाकी 3 से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, लाइक मैंने उतना देखा ही नहीं है कभी। मैंने देखा है प्रिंस भाई को इस सीजन में, तो रोडीज कर रहा हूँ तो प्रिंस भाई को ही चूज करूंगा। एंड आफ्टरवर्ड से भाई के साथ बॉन्ड वैसा बनता गया। भाई बहुत मतलब भाई तो हद से ज़्यादा केयर करते हैं, तो उनसे मेरा बॉन्ड वैसा बन गया। ही इज वेरी स्वीट लाइक दैट। आपके साथ जो स्वीट थे उससे आप लगा लो मेरे से कम 500 गुना ज़्यादा स्वीट है। फैमिली बॉन्ड बन। तो बात है लॉन्डो वाले क्यूट है कि कॉल करूंगा तो पहले वर्ड गाली निकलती है, फिर आगे बोलते हैं हाँ बाबू बोल। बट यार ठीक है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। अगर मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगी हमेशा भाई को कॉल करूंगा और भाई कभी ना नहीं बोलेंगे। दैट इज समथिंग। इवेंचुअली अभी भी हुआ था कि क्या कहते हैं, एक लीग खेल रहे हैं भाई कोई दिल्ली में, क्रिकेट की लीग। उसमें भी एक मेरे फ्रेंड को खेलना था, तो मैंने भाई को कॉल किया। वो तो उसने उस दोस्त ने कहा कि भाई आप भी खेलो ना, तभी मैं खेलूंगा, ना मैं नहीं खेलूंगा। तो मैंने भाई को बोला, भाई ने कहा तू बेवकूफ़ है साले, तेरी खुद की टीम है, तू खेलने जाएगा वहाँ? मैंने कहा ओह सॉरी। सो ही ट्रीट मी लाइक दैट। मैंने कहा तू साले ओनर है, तू आके बैठे हो। उन्होंने कहा तू ओनर है उस टीम का साले, तू मेरा भाई है, तू वहीं बैठेगा साइड में, तू खेलेगा थोड़ी हो लीग, चुपचाप बैठेंगे हम साइड में एंजॉय करेंगे। मैंने कहा ओके। सो ही ट्रीट्स मी लाइक दैट। मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर भाई हैं मैं उनकी पहली प्रायोरिटी पे बैठा हूँगा, तो हाउ कैन समवन द वर्ल्ड एक्सपेक्ट कि मैं अपने भाई को अपनी पहली प्रायोरिटी से हटा दूँगा? किसी को भी खड़ा कर दो, नहीं हटोगे भाई, नहीं हटेंगे। उन्होंने उतनी इज्जत दी है कि मैं उनकी उतनी इज्जत करता हूँ। राइट। तो जब आप रोडीज में आए थे, एक थोड़ी सी कैसनोवा इमेज बन चुकी थी कि श्वेत फ्लर्ट करता है लड़कियों से, और जो आया था अंदर उसने भी कहा था हमारी चैटिंग होती थी, फ्लर्टिंग होती थी। तो ये क्या मतलब, मैं ये नहीं, आई एम नॉट जजिंग। अच्छा ठीक है, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर लाइक दैट, लाइक यू लाइक लिटिल बिट फ्लर्टिंग एंड ऑल व्हेन यू आर सिंगल ऑफ कोर्स। अगर कोई मेरे असली जो मेरे दोस्तों से पूछेगा, मेरा बहुत सिंपल है, जब तक मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ और तुम फ्लर्ट बैक नहीं कर रहे हो, मैं करता रहूँगा।
द मोमेंट यू फ्लर्ट बैक मैं शर्मा जाऊंगा. What are you saying? मेरा बंद हो जाएगा. आई एम नॉट फ्लर्टिंग एनीमोर. सो मेरा तब तक ही चलता है. और लोगों को लगता है कि यार ही इज आफ्टर मी. दैट्स नॉट लाइक दैट गाइस. आई एम टेलिंग यू, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं भी हूँ, मैं फिर भी फ्लर्ट कर सकता हूँ. बट ये कैसी थ्योरी है that the moment she starts reciprocating आप शाय हो जाते हो? नहीं, अब इसे फीलिंग आ रही है, अब इससे दूर भागना चाहिए. मतलब obviously see I can flirt with anyone. You can give me any girl, I will make her feel like she is the most beautiful girl in this world. But अगर मुझे गलती से लगा कि इसको मेरे लिए फीलिंग आ रही है, मैं उसी वक्त 10 स्टेप पीछे आ जाऊंगा, बोलूंगा नहीं हो पाएगा बहन, नहीं हो पाएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फन वे में फ्लर्ट कर रहा हूँ, उससे ऊपर कुछ नहीं है. पर लड़कियों का ना होता है, लड़के थोड़ा भी अटेंशन देते हैं ना, उनको बढ़ा चढ़ा के बोले. मैं ज्यादा दे देता हूँ. अच्छा, मैं आपको रानी बना दूंगा भाई. उस जो 15-20 मिनट की कॉन्वर्जेशन है, आपको ऐसा लगेगा शिट, इतनी तारीफ तो मेरी अगले पिछले 25 सालों में नहीं हो रखी है. सो मैं उस तरीके से फ्लर्ट करता हूँ, तो लोगों को लगता है ओ यार ये तो मेरे पीछे पड़ा. अब वो जब क्वीन वाला एटीट्यूड तुम्हारा आता है, ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब तुम मेरे बगल से भी गुजर जाओगे ना, तो भी आँख ऐसा ना करूंगा, चली जाओ. मेरे पे तो भगवान ने पेरिफेरल विजन भी नहीं दे रखा, इधर का नहीं है मेरे पे विजन. तुम नहीं दिखोगे अगर क्रॉस कर गई तो. you do it for your fun basically. I just do it for like मजा आ रहा है, ठीक है, करो. फीलिंग्स मत लो हर्ट नहीं कर. प्लीज. लाइक हाउ आई एम विद कशिश. अगर किसी ने मेरी कशिश का वीडियो किया, हम लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, कशिश अंडरस्टैंड्स कि भाई ये सिर्फ मजाक चल रहा है, तो उससे मैं खुलेआम कर सकता हूँ जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कोच कोई मन से नहीं बोल रहा है, हम सिर्फ अपनी स्किल्स ब्रश कर रहे हैं कि जब असली कोई लड़की आएगी तो अच्छे से करेंगे. अच्छा, आपके साथ ऐसे कभी हुआ है वेरी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन आपके साथ? सीक्रेट वे ऑन कैमरास. वाओ अमेजिंग. Now this is like a feminine urge to ask you. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपकी टेक्निक किसी ने आप ही पे प्ले की हो, कोई भी लड़की ने? वो ट्राई भी करेगी ना, तो फिर पहले सेंटेंस से मैं 2 स्टेप पीछे हो जाऊंगा. Because you know already what's coming. मैं शायद अब मेरे पे एक वॉल, मेरे आगे एक वॉल है, मेरे को मन नहीं है किसी लड़की से बात करने का, लाइक रोमांटिकली और लाइक दैट. Maybe that's not on your priority list right now. अगर होगी कोई तो शायद भगवान उस समय मेरी वॉल वो खुद ही हटा देगा, बट अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी. अभी 12 इंच की दीवार है, आपको हथौड़े से रोज तोड़नी पड़ेगी, शायद एक दिन टूट जाए और फिर मेरे से कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, बट अभी आई एम नॉट इन अ स्पेस जहाँ मैं किसी को कुछ दे सकूँ अपनी तरफ से. Fair enough. Also, one more thing I have heard about you. You can of course neglect. You can of course neglect. I will. But no, that's not something I don't think you would. मेरे हिसाब से तो तारीफ ही है, because मैंने ये चीज़ सुनी है that Splitsvilla roadies में you don't get paid, right? I have heard this. I don't know how far this is true, and I don't want you to tell me also about that. But my question is that when Shivet Tomar was offered Splitsvilla, he said that I won't do it for free. दुग्गल साहब बह रहे हैं. I don't know, you don't clear it, it's fine. But if you have not done it for free, very nice. दुग्गल साहब आज बह रहे हैं. दुग्गल साहब ऐसी चीज़ों का जवाब देते नहीं है. ठीक है, I'm just saying that if you have not done it for free, I'm proud of you, because people need to take stand for themselves, which is very important. See, I'm not saying I have done it for free or not, but I will say one thing. If you feel like you're deserving, always charge for it. If you feel like they're gonna juice out everything from you, always charge for it. Because somehow आपका कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो आपका भी फायदा. And you know now what you're offering, you know that. Never. What are you saying? You can offer like you offer good content. Obviously they know कि कोई आएगा, कोई भी बंदा, उनको पता है कि वो किस तरीके का कंटेंट आएगा. If they need you, they will pay you. Simple. इन पे बजट बहुत होता है. बजट तो होता है. बजट बहुत होता है. If they want you, as simple as that, they will pay you. The problem comes, लोगों में डेस्परेशन इतना ज़्यादा है ना, लोग मांगते ही नहीं है. मुझे तो करना है, मुझे तो करना है, मुझे तो करना है. मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अभी बोल देता हूँ, जब मैं रोडीज का इंसाइडर बनने गया था तो आई वांटेड टू डू दैट शो. लाइक एज ए इंसाइडर मेरे को रोडीज से इतना प्यार है कि तुम मेरे को अगले 10 साल में चाहे कोई बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊँ तो मुझे फिर से फ्री में करने को बोलो, मैं कर दूंगा. इतना प्यार है मुझे रोडीज से. तो अब इंसाइडर की मेरी बात हुई, मैंने पूछा भी नहीं पेमेंट का. और अभी भी अगर कोई बोल देना कि MTV के ऑफिस में कि मैंने इनवॉइस भेजा है, तो अपना नाम बदल दूंगा. मैंने इनवॉइस नहीं भेजा, मेरी पेमेंट है पर मैंने इनवॉइस भेजा ही नहीं अभी तक. कब के करके आया हूँ मैं इंसाइडर, मेरा इनवॉइस नहीं गया हुआ. मैं भूल जाता हूँ क्या ले लूँगा, लेना होगा तो ऐसा कुछ. मेरे को तो मज़ा आया वो शूट में. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी रोडीज फ्रॉम आउटसाइड की इस तरफ से क्या गेम चल रहा होता है. तो मैंने कर लिया. पर अगर मेरा कुछ करने का मन नहीं है तो मेरे से कराना चाहते हो तो मैं पैसा लूँगा.
डेफिनेटली, एंड होना भी चाहिए. पैसा लूंगा, मेरे को अपने माँ बाप को खुश रखने का है. You have to make a life for yourself also. You need money. I don't need a life for myself. I'm happy. You've made it already. I'm happy. मेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी है. मैं 4 रोट मेरी माँ रखी है तो मैं खुश नहीं दिख रहा हूँ. मैं क्या 4-4 रोटियाँ खा रहा हूँ रोज रोज सुबह शाम हुए हुए. क्या पनीर बनाया उसने 2 दिन से मेरे लिए. मॉम का क्या ड्रीम है पर कि आप क्या करो, क्या बनो, कौन सा शो करो? पता नहीं, वो बस खुश होता हूँ ना, मैं खुश रहती है. बढ़िया है. माँ बाप को क्या चाहिए होता है, बच्चा खुश है, ठीक है. सो आपकी पर्सनालिटी जो है वो रोमांटिक है जरा भी, लाइक व्हाट डू यू थिंक नाउ? Haven't you watched Splitsvilla? But you know, again in Splitsvilla, it's like you don't have your mobile phone, and they create that mahal na in Splitsvilla. I don't fake. But in Splitsvilla, you were like pretty romantic like that. I don't fake. Yeah. I was honest, simple. जो बोला था, I still stand by each word. But हाँ ठीक है. Outside world is completely different. बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. So I'm sorry अगर मैं किसी वर्ड पे खड़ा ना रहूँ, बट सी बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है अंदर ना. एक तो ऐसा हो गया था कि सालों तुमने सारे उठा के मेरे ही दुश्मन ले आए थे. मतलब क्या, मेरे को मैं अभिमन्यु जैसे फील आने लगा था. चक्रव्यूह में बैठा हूँ मैं, ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, वो और वो एक तो दिखा भी नहीं था पर वो मेरा दुश्मन है. और लड़की भी जो थी उसका भी एक्स आ गया था. हाँ, और लो एक वो महान. मैंने कहा यार क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरे जीवन में क्यों मैंने साइन. मैंने कहा थोड़े जीरो बढ़ा दे. और टारगेट भी सबने सबसे पहले आप ही को किया था कि इसको पहले निकाल लो फिर गेम खेल लेंगे अपन. समहाउ वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं था कि इसे प्रोडक्शन सपोर्ट करता है. बिकॉज दे ऑल केम फ्रॉम रोडीज. दे फेल्ट लाइक कि इसे प्रोडक्शन सपोर्ट करता है, इसे नहीं निकालोगे ना, इसे प्रोडक्शन एंड तक ले जाएगा. सो अगर आप सुनो ना सुनो, पता नहीं मेरे को याद भी नहीं आज तो एपिसोड, बट जब मैं वाइल्ड कार्ड में वापस आया था तो शायद आकृति ने ये बात बोली थी. ऐसा कुछ ग्रजेस नहीं है, अब उसके फैन आर्मी उठ के मत आ जाना प्लीज़, सिर्फ याद दिला रहा हूँ. तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि ले आया ना तुझे उठा के प्रोडक्शन वाले, फिर ऐसा कुछ. मेरे बाप का थोड़ी है, उन्हें मैं केपेबल लगता हूँ, ला रहे हैं. किसी भी शो में आगे जाऊँगा मैं केपेबल लग रहा हूँ तभी ला रहे हैं. तुम लोग अपने पॉइंट्स रख सकते हो बाहर से जो रखना है, बट अगर उन्हें नहीं लगता है यस लायक है तो लाएंगे ही नहीं. मेरे पापा का नहीं है, उनके अंदर ये डर था सबके अंदर. वो मेरा नाम भी जानबूझ के नहीं लिखते थे. उन्हें लगता था कि अगर मेरा इसका नाम है ना तो हम आइडल मैच नहीं बनेंगे, क्योंकि आइडल मैच बन के तो मैं बाहर हूँ. सो कई बार इसीलिए मेरा नाम भी नहीं आता था और मैं इसलिए चौड़ में भी खड़ा रहता था. क्यों, मुझे तो सारे डरते हैं कि इसका नाम लिखेंगे तो भाई हो जाएगा काम. बट वो एक दिन लिखा था उल्टा होना, वो महादेव ने बोला अकड़ ज़्यादा आ गई बेटा, थोड़ा सर झुकवाते हैं, तो सर झुकवाया और क्या हुआ. People loved your journey there also, but again a little cliche question, but I want it for my audience out there. स्प्लिट्सविला के बाद रिलेशन सेम रहते हैं एंड लोग अंदर जो है वो सही में इतने रियल होते हैं और इट्स जस्ट अ रियलिटी शो ड्रामा? What look you're giving me nicely. मतलब प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस का आंसर दे दूं पर ऑडियंस को फिर बुरा लगता है, उनके फैन आर्मी है, सबको बुरा लगता है कि यार हमारे बारे में. तो मैं नाम नहीं लेता, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बट एवरीवन फेक्स अ लॉट. दे वांट टू शो दैट दे आर द हीरो, नोबडी वांट्स टू बी अ विलन. सो ऐसे दिखाते कि हमसे ज़्यादा एथिकली करेक्ट तो कोई था ही नहीं. हमारे साथ तो बुरा हुआ है, सब करते हैं, मतलब सब हमारे साथ तो इतना बुरा कर दिया यार, मेरा ये कट कर दिया, मेरा वो कट कर दिया. अबे सिर्फ तुम्हारा कट नहीं होता भाई, हमारा भी कट होता है. मेरी तो सारी मजाक मस्ती काट दी तुमने. जाके पूछ लेना इन लोगों से कि मैं कितना मजाक मस्ती कर रहा होता था पूरे टाइम विला में. मेरे तो सब कट कर दिया, मैंने तो तब कुछ नहीं बोला. मेरा तो तुमने डोम भी कट कर दिया. वो डोम इतना बुरा दिखाया गया जब मैं वापस आया था कि मैं ही सिर्फ सुनाया जा रहा हूँ. वो डोम तक कट हुआ है, एडिट, वो डोम एडिट हुआ है. मेरे को इतना बुरा दिखाया गया उस डोम में और लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मुझे सपोर्ट करता है. मैं तो नहीं रोया यार आज तक, मैं तो सिंपली मेरे को साथ बुरा करते. आई कैन डू दैट यार, मेरे से नहीं होता. आई फील लाइक मैं जितना डिजर्विंग मुझे उतना मिल रहा है. मैं हाथ जोड़ के रो के आपसे कुछ नहीं मांग सकता. कल को तोड़ भी दोगे ना, मेरे को ख़त्म भी कर दोगे, आंखों में आंसू नहीं दिखेंगे. This is also one thing I want to have a conversation about. Let's not remind me later. Now only I want to tell that you have told in one interview that you have never cried in front of anyone but just in front of God, Mahadev. Like this is, how can it be real? I never cried in front of anyone. Parents never. बचपन में आज बेल्टे पड़ती होंगी तो I'm not even talking about bachpan right now, but really. Never. Nobody has seen me in tears. What makes you so strong? That's not strong. It's just I know कि अगर आंसू इनके आगे बहेंगे सारे फायदा उठाएंगे. बट उसके लिए कभी एक बार रो के देखना भी पड़ता. हाउ डू यू नो ना, आपने कभी रोया? किसी ने उतना दिखाया कि भाई इस लायक हो तुम? किसी ने आज तक ये दिखाया मुझे कि इस लायक हो?
मैंने वो दोस्त देखे हैं ना अपने जिन्होंने मेरे हर चीज़ का इस्तेमाल किया हो और उसके बाद जब लड़ाई हुई ना तो सेकंडों में मेरी बुराई चालू कर दी हो। जब मैं इतना ही बुरा था तो दोस्त क्यों थे फिर? That's the harsh reality. आज भी खड़ा हूँ, तुम्हें कोई उंगली करके देखे मैं तुम्हें उन्हें फाड़ के रख दूंगा। बता दो अगर मैंने अपने किसी दोस्त की बुराई करी हो निकलने के बाद, तो मैं कभी नहीं करता, मेरे को पसंद ही नहीं है। पर तुम्हें क्या हो गया मेरे को समझ नहीं आता कि जैसे ही मेरे से लड़ाई होगी बस चालो, और तुम्हें एक तो इतने बेवकूफ़ होने लगता है मेरे कानों तक बात नहीं आएगी। अबे जो तुम्हारे साथ गॉसिप कर रहा है वो आके मेरे साथ गॉसिप करेगा। हर किसी का एक ऐसा बंदा होता है जैसे वो ये कह के बताता है कि प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं सिर्फ तुझे बता रही हूँ, तो उसके पास भी वो एक है जैसे वो बताएगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम्स टू मी। फिर मेरा मन ही नहीं होगा तुमसे बात करने का, तो मैं क्या रोऊँ किसी का कि मैं क्या आंसू निकालूँ। मुझे लगता है भगवान है तो जब वो मेरे आंसुओं का बदला लेगा तो ढंग से लेगा, लिया भी होगा और दिखा नहीं पाए होंगे। Nice, a lot to learn from you. वो सलमान खान के पापा के क्लाइंट हैं, जब आंसू आए तो अकेले में रोना, दूसरे आएंगे तो सौदा करेंगे। एंड यही मैं ना आमिर खान से बात कर रही थी तो उन्होंने एकदम अपोजिट चीज़ बोली। उन्होंने मुझे बताया दैट आई क्राई 15 टाइम्स अ डे एंड देन सडनली लाइक आई वाज वेरी यंग, मतलब सबसे यंग मैं ही थी वहाँ पे उस रूम में। एंड उन्होंने मुझे एक टिप भी दी कि अगर आपको लाइफ में अच्छी लाइफ चाहिए ना तो 18 साल की उम्र में ही थेरेपी जाना शुरू कर दो। और हाँ, एंड देन ही वाज लाइक कि रोना है ना अभी रो दो एंड इट्स ओके। कई बार थेरेपी बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है क्योंकि आई फील अगर आप एक्चुअली में एक बार आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो ना तो आपसे ज़्यादा आपकी सच्चाई किसी को नहीं पता होती। सो ट्रू, ऑब्वियसली। और जब भी मैं अपनी स्टोरी किसी को भी बताऊंगा ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कुछ भी कर लेना, आप जब थेरेपिस्ट को जाके बताओगे ना कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है वो बुरा हुआ है तो आप ज़्यादा बताओगे कि बुरा हुआ है क्योंकि आप चाहोगे वो भी आपको सिंपैथी दे। लेकिन जब आप खुद से बात करोगे ना आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि भाई नहीं, तो आपसे बेटर आपको एडवाइस कोई नहीं दे सकता। आपको सिर्फ अपने पैसे खर्च करने हैं, वो आप थेरेपिस्ट पे जाके खर्च कर रहे हो। इट्स अ नाइस थिंग टू डू, करो। मेरी भी एक दोस्त जाती है थेरेपिस्ट पे, मुझसे बोलते तो पागल है यार, खुद की सच्चाई खुद सारा किसे पता होती है? आपके बारे में आपसे जानता कोई भी जानता है, तो वो थेरेपिस्ट को कैसे पता जो 4 दिन से आपकी बातें सुन। तो आप जो उसको बताना चाहोगे वो उतना ही जानेगा। उससे अच्छा प्रेमानंद जी महाराज को सुन लो। आई लव हिम। Better, you will get better advice. That's so therapeutic. Trust me, any problem I have, either it's Bhagavad Gita, either it's Premanand Maharaj ji. Like before sleeping, I wanna like listen something. He's like a free therapist. Yeah. और लोगों ने तो उन्हें भी गलत बोल दिया। So उसके बाद तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उनको गलत बोला ना, मैंने कहा ओके थैंक गॉड। मुझे आज तक लगता था मेरे को गलत बोलते कुछ गलत होगा मेरे में, इन्हें तो हर किसी में गलतियां ही ढूंढनी है। He believes in equality. उन्होंने जो भी बोला था कुछ भी गलत नहीं बोला था, उन्होंने दोनों के लिए बोला था कि अगर आप शादी से पहले ऐसे कर लोगे तो ऑब्वियसली यार। And that's true. That's true. I believe it. जनरेशन में तो सब बिलीव करते हैं। मेरे कितने रिलेशनशिप हो चुके हैं, मेरे 6 या 7 रिलेशनशिप हो चुके हैं। नाउ आई हैव कम टू अ प्लेस जहाँ मैं नहीं शादी कर सकता। उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप शादी से पहले 6-7 रिलेशनशिप हो गया आपके अंदर बैठ जाएगा, आप किसी और के साथ हो कैसे पाओगे? चाहे डर बैठ जाए चाहे कुछ हो जाए, पर नहीं हो पाओगे यार। अब डर बैठ गया ना अंदर, नहीं मेरे को मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, मुझे पता क्या करोगे आप। सो इट्स अ सिंपल थिंग। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन बस वही है। ऑल्सो रिलेशनशिप इज वर्क ना। एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को सिर्फ ऐसे ही डेट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, देन ओनली इट वुड लाइक लास्ट। कितने टाइम तक आप शांत रहोगे, कितने टाइम तक यू हैव टू डू समथिंग। यार पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हमको लगता है कि हम वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, बट हर बार कोई एक ज़्यादा काम कर रहा होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इट कैन नेवर बी 50-50। दिस इज व्हाट आई बिलीव। और अगर वो एक ऐसा है जो रेडी है पूरी लाइफ ज़्यादा काम करने के लिए, तो वो रिलेशनशिप चल जाएगा। 50-50 तो मैंने देखा ही नहीं है। यू कांट एक्सपेक्ट अ मैन कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एंड यू आर शाउटिंग ऑन हिम कि तुमने आज ये नहीं किया वो नहीं किया। वो पहले अपने बॉस की गाली सुन के आया, अभी 2 मिनट तो उससे प्यार से बात करो। आप बहुत मैं सिर्फ लड़कों का पॉइंट रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है लड़कों का पॉइंट कोई रखता नहीं है। लड़कियों के पॉइंट के लिए इस समय बहुत सारे फेमिनिस्ट बैठे हैं बाहर, सो लड़कों के लिए कोई बैठा नहीं है, तो मैं फिर भी लड़कों का ही पॉइंट रखता हूँ कि भाई एक आदमी हर दिन सुन के आता है और वो एक्चुअली में भी आफ्टर 30 आई डोंट थिंक सो अ मैन इज डूइंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली। तो पहली चीज़ तो वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। वो जितनी मेहनत कर रहा है, जितना बाहर गाली सुन रहा है, वो तुम लोगों के लिए सुन रहा है। अगर वो घर आएगा और उसे वही कलेश मिलेगा ना, सो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर वो गुस्सा भी नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती है, इसमें ख़राब चीज़ें निकलती है मुँह से। तो आपको लगता है कि आदमी ने बहुत गलत बातें बोल दी हमें, बट
यू कैंट इवन इमेजिन कि वो बाहर से कितना सुन के आ रहा है. अ मैन फाइंड्स हर वुमन सॉरी हिज वुमन एज पीस. अगर वो उसे पीस ही नहीं दे पाएगी ना तो भाई वो बोलेगा यार ये गुजर ही जाता है, ज़्यादा पीस हो जाए. No, but I can understand where you're coming from. We have seen our fathers also like that. I don't know, whenever my father has never sat with me and discussed कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है. He has never done that ever. So, मैंने पहले भी ये बोला है कि भाई आदमियों का दर्द सिर्फ आदमी को पता है. सॉरी पर अब बुरा लगेगा लड़कियों को, पर तुम नहीं समझ पाओगी. आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी कई चीज़ें जो हम नहीं समझ सकते, पर तुम नहीं समझ सकते ये आदमी बाहर कितना लड़के आ रहे हैं. और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसीलिए काम कर रहा है कि भाई अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई दे सके, तुम्हारी लाइफ अच्छी कर सके. पर अगर तुम्हें लगता है कि उसके बाद उसके लिए घर का काम करना बहुत बड़ी बात है तो यार मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट गाली मत सुनाओ. वो भूखे पेट सो सकता है, लेकिन गाली खा के सोएगा ना तो सर में दर्द होगा ही उसकी. इट्स हिज एवरीडे जॉब. उसको शांति दे लो तो शायद आपका रिश्ता भी चल जाएगा. Be his peace also at times. Like chaos is good, but जब आपको बुरा लगता है आप सुनाओ ना, बट एटलीस्ट देखो तो किस मूड में है. ये थोड़ी कि girls misunderstand this. Like personally also I'm saying that girls are like more of like bubbliness, drama. Like मजा आता है, girls को kick मिलती है ये सारी चीज़ों में. They like कैसे नखरे करना and all, but they don't realize ना कि लड़का कौन से space से आ रहा है. So yeah. लड़के का मेंटल हेल्थ तो आई कैन बेट 80% मर्दों की मेंटल हेल्थ की बैंड बजेगी. दे जस्ट स्माइलिंग जस्ट टू कीप द फैमिली हैप्पी. दे जस्ट स्माइलिंग. उनकी मेंटल हेल्थ की माँ बहन हो रखी है, आपको पता भी नहीं है. One more like controversial opinion, like मेरे side से हो जाएगा if I ask, but this is what I feel that girls, most of the girls nowadays, they don't want to get married to a mama's boy. They are like, oh, he is a mama's boy, I don't want to get married to him. But the level of no, you are like I know. मेरे से मत करो, मैं हूँ. Yeah, but how do you take that? यार इमेजिन करो एक औरत जिसने उसे, मैं क्या 27 का होना, 27 साल तक ऐसे पाला है. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारे से नीचे रखेगा उस अपनी माँ को? कभी भी नहीं रख पाएगा. तुम वो कर ही नहीं सकते जो मेरी माँ मेरे लिए करती है. अगर मैं जितना मेरी माँ ने मेरे लिए किया ना उतना अगर कोई एक लड़की कर दे और उसके बाद वापस पलट के जवाब ना दे या हर चीज़ में ना सुनाए तो मैं मान लूँगा भाई कि तू देवी है, मैं जीवन भर तेरे पाँव छूँगा और मैं उसी तरीके से रहूँगा जैसे मैं अपनी माँ को रखता हूँ. मेरी माँ मुझे कोई काम नहीं करने देती. 2 दिन से वो घर आई है, मैंने एक काम नहीं किया, मैं सिर्फ पड़े पड़े खा रहा हूँ और सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. और मेरे को कोई वो नहीं है कि वो सुना रही हो किसी चीज़ के लिए, कुछ कर रही हो. नो बेटा, खाना बन के खा ले और रेडी है खाना. कल रात को 12:30 बजे मैं घर गया, वो फ्लाइट लेके आई थी, उसने फिर भी मेरे को 12:30 बजे रोटी गर्म पका के दी. कौन सी औरत दे देगी बिना सुनाए? बस मुझे वो जवाब दे दो, उसके बाद आप बोलना कि भाई ममाज बॉय गलत होते हैं. तुम सोचो अपनी माँ को रानी की तरह रखता तो तुम्हें भी राजकुमारी की तरह रखेगा, पर रहो तो उसकी तरह. आई नो वी कैंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक आवर मॉम, बट एटलीस्ट 50% बन जाओ. उतना ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? Very well said also, very well. एक मिनट, आपको भी तो चाहिए कि हम आपके पापा की तरह आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें. तो हम भी आपके पापा नहीं हैं. अगर आप हमारी माँ नहीं बन सकती, आप हमसे मत एक्सपेक्ट करो हम आपके पापा बन जाएंगे कि भैया ये चाहिए वो चाहिए. नहीं हो पाएगा. सिंपल. बाप बेटी के लिए करता है ना जो, वो शायद मर्द नहीं कर सकता. वैसे ही जो माँ बेटे के लिए कर रही है वो तुम नहीं कर सकते. सो मम्माज बॉय को ऐसा मत बोलो यार. दे आर नॉट रेड फ्लैग. वो अपनी माँ की इतना इज्जत करता है, तुम्हारी भी उतनी करेगा. कभी उस तरीके से सोचो. ये फेमिनिस्ट सोच थोड़ी सी हटा दो. जिस दिन से फेमिनिस्ट सोच आई उस दिन से डिवोर्स बहुत बढ़ गए हैं. My cameraman is nodding. हाँ. So I'm like, अरे बाप रे. भाई हम भी नहीं बन सकते ना बाप यार. तो अपनी बीवी का बाप नहीं बन सकता जैसे वो हमारी माँ नहीं बन सकती. भाई इट्स इम्पॉसिबल भाई. मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा ना मेरी माँ 80, क्योंकि आई कैन बेट कि रात के 12 बजे घर आऊंगा ना, उस समय मुझे गर्म रोटी पका के देगी. Of course, और बिना कुछ सुनाए. कुछ नहीं बोलेगी और कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी. 12 तो छोड़ो मैम, मैं सुबह 4 बजे आया हूँ. मुझे जब पता होता था कि मेरी माँ को सुबह 6 बजे उठना है और वो गायों का ख्याल रखना है, उसने मुझे 4 बजे भी खाना पूछा होगा. कुछ भी करके आ जाऊँ, खाना तो ज़रूर पूछेगी. और चाहे मैं 2 बातें सुना भी दूँ ना गुस्से में, फिर भी बोलेगी खाना खाना है. अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 4 बातें सुना दूँ ना, 4 दिन तक कॉल नहीं उठाएगी मेरा. खाना तो छोड़ दो आप. वो हमारी पीस है यार. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो?
सो इफ ही मैं तो सिंपल मैं चलो ये बताता हूँ. सो अभी हुआ मैं साउथ अफ्रीका में था अभी रिसेंटली गया था. तो मैं वापस आ रहा था तो मेरे को भाई का कॉल आया कि क्या ला रहा है साउथ अफ्रीका से. मैंने कहा भाई यहाँ कुछ है नहीं यार, यहाँ का फेमस क्या है. यार डायमंड्स फेमस हैं. और मुझे टच वर्ड मुझे उस समय एक शॉप दिख गई डायमंड शॉप. तो मैं गया और मैंने कहा कि हाय मैम आई नीड अ रिंग. तो कहते ओ वेरी लकी गर्ल हु इज शी. मैंने कहा शी इज़ माई मॉम. भाई वो लिटरली उसकी आंखों में आंसू थे. वो कहते हैं आई ऑल्सो हैव अ सन बट ही डजंट केयर फॉर मी अ लॉट. ये वो शी इज़ अ वॉर्नर. सो फिर हम कहते हैं जब हम फॉरेन सोसाइटी में सोचते हैं तो भैया उनके भी बच्चे उनके बारे में ना सोच रहे. सो जब मैंने रिंग दी उन्होंने कहा यार उसकी आंखों में लिटरली आंसू थे. जिस लेडी ने मुझे रिंग दी उसने कहा कि यार शी वाज सेइंग कि आई ऑल्सो हैव अ सन. आई एक्सपेक्ट हिम टू डू थिंग्स फॉर मी बट ही डजंट डू थिंग्स फॉर मी. आई फील सो गुड कि इट इज़ समवन इज देयर हु टेक्स केयर ऑफ हिज मॉम. सो मेरे दिमाग में सिंपल. और मेरे दिमाग में कभी नहीं आया भाई अपनी माँ के लिए कि वो कार्ड स्वाइप करते मुझे एक सेकंड के लिए भी लगा. पर अगर उतनी महंगी चीज़ मैं अपने लिए लेता हूँ ना तो मुझे लगता है पैसे कमाए तूने आज जो तू स्वाइप कर रहा है. और जबकि उस 7 दिन मैंने कुछ नहीं कमाया था लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा नहीं मम्मी को तो. और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक बार बोल दिया था कि तू बड़ा कहता है तू मेरे को ये दिलाता है वो दिलाता है. तूने अपनी एक घड़ी देखी हाथ में कितनी महंगी है. मेरी कोई भी रिंग उससे महंगी नहीं है. तो मैंने कहा रुक तू अब. सो जब मैंने वहाँ रिंग दी मैंने सबसे पहले ही बोला मैंने है कितने की. जो मेरी सबसे महंगी घड़ी थी उससे जब तक वो 50-60 हज़ार महंगी नहीं होती मैंने कहा लूँगा ही नहीं. That's so nice. I hope all the boys think like that for their moms. I think that would be so sweet. They have done a lot यार. मम्मी अगर एक गर्लफ्रेंड 2 साल आपके साथ रिलेशनशिप में रह के आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकती है तो आपकी माँ तो आपके साथ 25 सालों से है. उसकी एक्सपेक्टेशन सोचो. भाई अपने बाबू सोना को रानियों की तरह बाद में ट्रीट करना. जो तुम्हारी माँ महारानी घर पे बैठी है उसे ट्रीट करो पहले वैसे. So 3 days back my grandfather told me something that आजकल ना शादियाँ पार्टनरशिप हो चुकी है और जो लड़कियाँ कहती है ममाज बॉय एंड ऑल. He had a very nice opinion and I loved it. So he just gave me a very basic example जो हर सबके घर पे होता है. That when you're hungry you tell your mom कि 3 रोटी बना देना. वो 3 रोटी तो बनाती है, एक्स्ट्रा घी भी डालती है. बट जब आप 3 रोटी खाते हो वो चौथी एक और रोटी आ जाती है और वो प्यार से खिलाती है कि खा ले. ठीक है. अब यही चीज़ आप अपने पार्टनर को बोल. मेरे मॉम का ना भी ऑपरेशन हुआ कुछ टाइम पहले और वो बेड रिडन थी. लाइक उनका यूट्रस रिमूव हुआ. उनका प्लॉट था तो उनका यूट्रस रिमूव हुआ. एज अ वुमन यू अंडरस्टैंड कि जब यूट्रस रिमूव तो कितना पेन हुआ होगा उन्हें. सो जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ उसी दिन रात को सो वो खाना खा ली थी उन्होंने और मैं लेट हो गई थी 1 या 2 बजे 12:30 1. तो जब वो उठी ना उसने मुझे पहले सवाल ही पूछा तूने खाना खाया. मैंने कहा यार तू अलग औरत है. तूने खा लिया ना चुपचाप सो जा. सो इमेजिन द केयर. वो दर्द में है तब मेरे से ये पूछ रही है कि तूने खाना खाया. और वो घर में कॉल कर रही है तो बोल रही शिवी के लिए भी खाना ले आना. उसका फर्स्ट थॉट ये है कि मेरा खाना. तो यार मैं उस औरत को कैसे तुमसे ऊपर नहीं रखूंगा. मैं देखूंगा बेटा जिस दिन तुम्हें दर्द होगा तुम्हारे को 2 पीरियड क्रैम्प हो जाते तुम ये भूल जाते हो कि लड़के का क्या मूड होगा. तुम बात कर रही हो दर्द की. तुम माँ से कंपेयर करना चाहते हो खुद को नहीं हो पाएगा यार. Definitely. So that was the conclusion ना यहाँ पर that आप अपनी अच्छा मुझे बताओ आप अपने पति को एज अ गर्ल अपनी माँ से ऊपर रखोगी. नहीं ना. हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे. पेरेंट्स ऊपर नहीं रख सकती किसी को. नो कैप. ऑब्वियसली ये एक वेव आ गई है ना अभी ममाज बॉय इस पे मीम्स. तुम इतने सालों से पापा की परी बनी हुई. हमने मना किया था क्या तब. कौन से मर्द ने तब बोला कि पापा की परियां बेकार है. किसी ने बोला. सारा 2 साल हुए नहीं लोगों को ममाज बॉय बने हुए. 2 साल से इज्जत आनी शुरू हुई अपनी माँ के लिए. तुम्हें दिक्कत होने लगी है? नहीं हो सकता भाई. बचपन से फेसबुक के स्टेटस होते थे पापा की परी यार. यार तब नहीं बोला हमने कुछ. सो हम तो हैं भाई. आई एम प्राउड टू बी अ ममाज बॉय. आई विल बी टिल हर लास्ट ब्रेथ और टिल माय लास्ट ब्रेथ व्हाटएवर कम्स फर्स्ट. आई होप माइन कम फर्स्ट बट स्टिल. बातें बड़ी अच्छी करते हो. ओके आप बातें करते हो ऐसे मन करता सुनते रहो बिकॉज यू आर लाइक एंड ऐसे भी नहीं बोर करते हो. एंटरटेनिंग आल्सो, यू आर टॉकिंग आल्सो, यू आर कीपिंग अस हुक्ड. बट दैट्स ट्रू ना. आप मुझे कुछ बताओ. आई कांट इमेजिन माय लाइफ आफ्टर माय मॉम. आई एक्चुअली कांट लाइक इवन इमेजिन कि अगर मेरी माँ नहीं है मैं क्या करूँगा. हाँ शायद मैं अपनी माँ को कभी बोलता नहीं हूँ पर जब अगर वो नहीं होती मैं बहुत मिस कर रहा होता हूँ यार. वो जब जिम के बाद वापस आता हूँ मुझे खुद खाना बनाना है. दैट्स अ हेडेक. आई फील लाइक मेरी माँ होती शिट यार मेरे आगे खाना पड़ा होता अभी. वो खाना खा के सो जाता तो स्ट्रेस ही ना होती. अब मैं उठूँ फिर बनाऊँ. हर सेकंड अपनी माँ की याद आती है.
मुझे लगता है मेरे लिए कोई और वो कर भी नहीं सकता यार, तो कैसे ना रखें उसे ऊपर। वो सर का ताज ही है भाई, तुम जब आओगी तुम दिल पे राज करोगी, वो सर का ताज है, पर तो याद रखना हमेशा ऊपर ही रहेगी। सो श्वेत की लाइफ में कोई आएगी तो उसे वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दैट वो अपने पर्सनल रिलेशंस को कहाँ रखते हैं, रखना भी चाहिए। सी मेरे लाइफ में कोई आएगी तो पहले तो वो इतनी सॉर्टेड होनी चाहिए कि वो भी अपने माँ बाप की भी इज्जत करती हो, तो मुझे लगता है शायद वो मेरे माँ बाप की इज्जत कर ले, क्योंकि मैं जितने माँ बाप के अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ उतनी ही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूँगा। पर अगर तुम मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो एलिमनीज कितनी भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें बाहर भगाते हुए घर से। उनको बाहर निकलो प्लीज़। पेरेंट्स आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड, नॉट गिवन टॉन्ट्स और कुछ भी वापस नहीं, किसी के माँ बाप को भी नहीं, चाहे कितने गलत हों। माँ बाप की चुपचाप सुन लो, हो गया, चलो। I'm so sorry that I'm taking so much time of yours. I didn't realize while having a conversation. But last question, and you know it's a very obvious question. दुग्गल साहब दुग्गल साहब बहरे हो गए। दुग्गल साहब बहरे हो गए। हाँ पूछो पूछो। क्या है next? अगले 20 दिन में हम आपको कहाँ देख रहे हैं? I'll tell you what's next. So I'm doing a भोजपुरी song. अगले 20 दिन में हम आपको कहाँ देख रहे हैं? कहाँ, मुंबई में देखोगे? घर में बिग बॉस के। मेरे घर में देख सकते हो। I don't know man, can't say. करना है बिग बॉस, मन है। दुग्गल साहब बह रहे हैं। I just want to I just want to know that आपको ऐसे कभी लाइफ का एक है कि मुझे So I have this I wanna do, but I will still say I do wanna do Big Boss honestly. मुझे देखना है कि क्या कहते हैं लोग कि बड़ा मुश्किल है ऐसा वहाँ करने में, पूरे पूरे दिन रहना पड़ता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ही होगा। But for now I will clear this statement out, like जो बाहर हाइप बनी हुई है that's completely fake. वो तो हर साल बिग बॉस के पहले लास्ट ईयर भी आपकी काफी ज़्यादा है, इस साल को ज़्यादा है, that's completely fake. इस बार तो मैंने एक आर्टिकल अभी जस्ट मैं आ रही थी और मैंने पढ़ा श्वेत तोमर लॉक्ड फॉर बिग बॉस। नहीं आया भाई, मेरे पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, सॉरी मैं बता रहा हूँ नहीं आया। आएगा तो दिख जाऊंगा 24 को। आज क्या डेट है? 13 ही है यार, 21 को प्रीमियर शूट है पहले। तब तक बहुत टाइम है। डेफिनेटली। एंड अगर आप बिग बॉस करते हैं सो ऑल माय गुड विशेस फॉर यू बिकॉज वोट्स दे देना यार, गुड विशेस नहीं वोट्स दे देना। मिलेंगे भी अंदर बिग बॉस में जब मीडिया राउंड होगा, बट अदर देन दैट अगर ये सब हम क्यों इमेजिन कर रहे हैं, सब तो कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल। बट श्वेत ऑनेस्टली इट वाज सो नाइस हैविंग अ कन्वर्सेशन। थैंक यू मैम। हाय गाइस, दिस इज श्वेत तोमर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी।